वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ यू आर न्यू व्यूअर प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोज। आज हम बात कर रहे हैं सेक्शन 144 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की, जो कि बात करता है कि जो अर्जेंट मामले हैं, कोई जो केस है न्यूसेंस का, पब्लिक न्यूसेंस का या सामाजिक उपद्रव का, उस केस में अगर उसके अर्जेंट मामले हैं, अर्जेंट केसेस हैं जिसमें तुरंत कार्रवाई करने की जरूरत होती है, तो ये सेक्शन 144 में बताया गया है कि उसमें कार्रवाई किस तरीके से की जाएगी, जो जिससे कि जनता को है या आम पब्लिक को है किसी तरह की परेशानी है, बहुत ज़्यादा परेशानी होने वाली है, किसी तरह का दंगा होने वाला है, किसी तरह का ऐसा न्यूसेंस है जिससे कि पब्लिक को तुरंत क्षति हो सकती है, उसका जो स्वास्थ्य की क्षति हो सकती है, उसको जीवन की क्षति हो सकती है, तो उन केसेज में तुरंत अर्जेंट मामलों को कैसे हैंडल किया जाएगा ये बताया गया सेक्शन 144 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में। तो पूरा समझते हैं, और मेरी जो वीडियो है वो हिंदी और इंग्लिश बोथ में होगी। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सेक्शन 144 कहता है पावर टू इशू ऑर्डर इन अर्जेंट केसेस इन न्यूसेंस एंड एप्रीहेंडेड डेंजर। इट मीन्स न्यूसेंस या आंशिक खतरे के अर्जेंट मामले में आदेश जारी करने की पावर, शक्ति। उन मामलों में जिसमें जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विशेषतः सशक्त किए गए अन्य कार्यपालिक एजुकेटिव मजिस्ट्रेट की राय में इस धारा के अधीन कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त आधार है। इस सेक्शन के अधीन जो है डिसीजन लेना है, कोई प्रोसीजर करना है, उसका पर्याप्त आधार है, सफिशिएंट कॉज है, और तुरंत निवारण और शीघ्र उपचार करना वांछनीय है। जरूरी है कि वह शीघ्र उसका उपचार किया जाए, तुरंत और शीघ्र। वह मजिस्ट्रेट ऐसे लिखित आदेश द्वारा जिसमें मामले के तात्विक तथ्यों का कथन होगा, तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, एक रिटर्न में एक लिख के देगा जिसमें कि उन सब बातों का जिक्र होगा, और उसकी तामील धारा 134 के अंतर्गत की जाएगी। किसी व्यक्ति को कार्य विशेष न करने या अपने कब्जे की या अपने प्रावधान किसी विशिष्ट संपत्ति को किसी विशिष्ट व्यवस्था करने का निर्देश उस दशा में दे सकता है जिसमें मजिस्ट्रेट ऐसा समझता है कि ऐसे निर्देश से ऐसा संभाव्य है या ऐसे निर्देश की यह प्रवृत्ति है कि विधि पूर्वक नियोजित किसी व्यक्ति को बाधा, क्षोभ या क्षति या मानव जीवन, स्वास्थ्य या क्षेम को खतरे का या लोक शांति विक्षुब्ध होने का या बलवे या दंगे का निवारण हो जाएगा, तो वह तुरंत इस तरह का ऑर्डर कर सकता है। इंग्लिश में समझते हैं। इन केस वेयर इन द ओपिनियन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, a sub-divisional magistrate or any other executive magistrate, especially empowered by the state government in behalf of this, there is sufficient ground for proceeding under this section. Immediate prevention or speedy remedy is desirable. Such magistrate may, via written order stating the material facts of the case and serve in the manner provided by section 134, direct any person to obtain from a certain act or to take certain order with respect to certain property in his possession or under his management, if such magistrate consider that such direction is likely to prevent and tend to prevent obstruction, annoyance and injury to the any person lawfully employed and danger to human life, health and safety, or a disturbance of the public tranquility or a riot and in the affray, यानी कोई हमला हो सकता है, कोई दंगा हो सकता है, तो उन केसेज में जो मजिस्ट्रेट है वह तुरंत उस केस को सोल्व करने का, उस प्रोसीडिंग्स को क्या सकता है, कंटिन्यू कर सकता है और ऑर्डर कर सकता है। सो सेक्शन 2 कहता है, सेक्शन 144 का इस धारा के अधीन आदेश आपात की दशाओं में, जो आपातकाल की कंडीशंस है, उन दशाओं में या उन दशाओं में जब परिस्थितियां ऐसी हैं कि उस व्यक्ति पर जिसके विरुद्ध ऐसा आदेश दिया गया है, सूचना की तामील सम्यक समय से करने की गुंजाइश ना हो, यानी कि उस व्यक्ति के विरुद्ध अगेंस्ट क्या है, जो सम्मन की तामील है उसका समय से करना मुश्किल है, तो एक पक्षीय रूप से पारित किया जा सकता है ऑर्डर।
An order under this section, in case of emergency or in case where the circumstances did not admit to the servicing or in the due time of the notice upon the person against whom the order is directed by past ex party, तो एक पक्षीय आदेश से क्या है वो ऑर्डर किया जा सकता है। सबसेक्शन 3 कहता है इसका कि इस धारा के अधीन आदेश किसी विशिष्ट व्यक्ति को या किसी विशेष स्थान या क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों को या आम जनता को, पब्लिक को, जब वे किसी विशेष स्थान में या क्षेत्र में जाते रहते हैं या जाए, निर्दिष्ट किया जा सकता है। यानी कि इस धारा के अधीन कोई ऑर्डर है, क्या है वो आम पब्लिक को भी बताया जा सकता है कि इस तरीके का ऑर्डर निकला है, तो वह क्या है, जो व्यक्ति जिसके खिलाफ निकला है तो उसकी सूचना वह दे सकता है। एंड order under this section may be direct to the particular individual or the person residing in the particular place and area, or the public generally were frequently and visit a particular place or area। यानी कि जो कोई जनता जो है, कोई व्यक्ति जो है नॉर्मली उस जगह पे आता जाता रहता है, तो उस व्यक्ति को भी इस तरह की सूचना देके कि इस तरीके से जो ऑर्डर किया गया है तो बताया जा सकता है। सबसेक्शन 4 कहता है कि इस धारा के अधीन कोई आदेश उस आदेश के दिए जाने की तारीख से 2 माह से आगे प्रवृत्त न रहेगा। जो ऑर्डर किया गया है वो उसकी जो टाइम लिमिट है वो 2 महीने की है, उससे ज्यादा नहीं बढ़ाया जाएगा। तो नो ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन शैल रिमेन इन फोर्स फॉर मोर देन 2 months फ्रॉम द मेकिंग देयर ऑफ। जब से वो बनाया गया उससे 2 महीने के अंदर अंदर अगर क्या है उसका प्रवर्त करना होगा, अदरवाइज वह है क्या, लागू नहीं रह जाएगा। नेक्स्ट कहता है परंतु यदि राज्य सरकार मानव जीवन, स्वास्थ्य और क्षेम को खतरे का निवारण करने के लिए, वल्वे और किसी दंगे का निवारण करने के लिए ऐसा करना आवश्यक समझती है, तो वह अधिसूचना द्वारा यह निर्देश दे सकती है कि मजिस्ट्रेट द्वारा इस धारा के अधीन किया गया कोई आदेश उतनी अतिरिक्त अवधि के लिए जितनी वह उक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट करे प्रवृत्त रहेगा। कि कोर्ट से ये रिक्वेस्ट की जा सकती है कि इतने टाइम के लिए जो ऑर्डर किया जा रहा है वह बना रहे, रिमेन यानी कि बना रहे और वह लागू रहे, किंतु वह अतिरिक्त अवधि उस तारीख से 6 माह से अधिक की नहीं होगी। लेकिन ये टाइम पीरियड है वो 6 माह से अधिक कोर्ट नहीं दे सकती, जिसको मजिस्ट्रेट द्वारा दिया गया आदेश ऐसे आदेश के अभाव में समाप्त हो गया होता। इसमें है प्रोवाइडेड दैट इफ द स्टेट गवर्नमेंट कंसीडर इट नेसेसरी so to do, preventing danger to the human life, health and safety, or for preventing a rout and the affray, it may by notification direct that an order made by the magistrate under this section shall remain in force for such further period not exceeding 6 months from the date of which the order made by the magistrate would have, but for such order expired as it may specifically in the said notification। नेक्स्ट सबसेक्शन 5 कहता है सेक्शन 144 का इम्पोर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 144, क्योंकि काफी यूज होता है कि धारा 144 लग चुकी है, हम सुनते हैं नॉर्मली। सबसेक्शन 5 कहता है कि कोई मजिस्ट्रेट या स्वप्रेरणा से या किसी व्यथित व्यक्ति के आवेदन पर किसी ऐसे आदेश को खंडित या परिवर्तित कर सकता है। मजिस्ट्रेट जो है वो ऑर्डर को चेंज कर सकता है किसी के आवेदन पर, जो स्वयं उसके या उसके अधीनस्थ के मजिस्ट्रेट से या उसके पद पूर्ववर्ती से इस धारा के अधीन दिया गया है, जो उसके द्वारा या उसके जो अधीन है कोई कोर्ट उसके द्वारा दिया गया है। तो एनी मजिस्ट्रेट में आइदर ऑन हिज ओन मोशन and on the application of any person aggrieved, recede and alter any order made under this section by himself or any magistrate subordinate to him or by the procedurer in office। तो उसके द्वारा क्या है चेंज किया जा सकता है किसी के आवेदन पे कोई ऑर्डर। नेक्स्ट सेक्शन 6 कहता है कि राज्य सरकार उपधारा 4 के परंतुक के अधीन, जो सबसेक्शन 4 है उसके परंतुक के अधीन अपने द्वारा किए गए किसी आदेश को या तो स्वप्रेरणा से या किसी व्यथित व्यक्ति के आवेदन पर विखंडित और परिवर्तित कर सकती है। कि अगर कोई सेक्शन 4 जो है कि 2 माह
तक का जो टाइम पीरियड दिया गया है कि उससे ज़्यादा वो जो ऑर्डर है वो अप्लाई नहीं होगा, वह किसी के आवेदन पर उसमें चेंज कर सकती है या उसको हटा सकती है। The state government may either on its own motion or on the application of any person aggrieved, rescind and alter any order made by it under the proviso of subsection 4. सबसेक्शन 7 जो की लास्ट सबसेक्शन 7 है वो कहता है जहां उपधारा 5 या 6 के अधीन आवेदन प्राप्त होता है वहां यथास्थिति मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार आवेदक को या तो स्वयं या प्लीडर द्वारा अपने समक्ष हाजिर होने और आदेश के विरुद्ध कारण दर्शित करने का शीघ्र अवसर देगी। यानी कि कोई व्यक्ति ऑर्डर कहता है कि इस तरीके का ऑर्डर किया जाए तो उसको कोर्ट कहेगी कि मेरे समक्ष उपस्थित हो, कोर्ट के समक्ष उपस्थित हो और कारण दर्शित करे कि ऐसा क्यों किया जाए, दर्शित करेगी। और यथास्थिति मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार आवेदन को पूर्णतः या अंशतः नामंजूर करे तो वह ऐसा करने के अपने कारणों को लेखबद्ध करेगा। और कोर्ट क्या है, उसके हाजिर होने के बाद कारण दर्शित करने के बाद भी क्या है, कोर्ट सेटिस्फाई नहीं होती है तो कोर्ट क्या है उसको लिखेगी कि किन कारणों से वह ऐसा डिसीजन को रिग्रेट कर रही है, रिजेक्ट कर रही है। तो ये बताया गया है वेयर एन एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 5 और सबसेक्शन 6 ऑफ इज रिसीव्ड the magistrate of the state government as the case may be shall afford to the application as earlier opportunity of appearing before him or it either in person or by a pleader and showing case against the order, and if the magistrate or state government as the case may be reject the application wholly or in part, यानी पूरी एप्लीकेशन को रद्द कर देती है या कुछ पार्ट को रद्द करती है, he or it shall record in written and reason for so doing. इट मीन्स कि उसका रीजन, कारण और रीजन लिखेगी कि किस वजह से वह उस जो एप्लीकेशन दी है उस आवेदन को नामंजूर कर रही है, तो उसका साल लिखेगी। तो फ्रेंड्स ये बताया गया सेक्शन 144 इम्पोर्टेंट सेक्शन है, काफी अप्लाई होता है। जब देखो हमको सुनने को मिलता है कि सेक्शन धारा 144 लग चुकी है तो आप इकट्ठे ना हो ये या कुछ अर्जेंट केसेज में जो होता है। तो फ्रेंड ऐसी वीडियो के लिए नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन 144A और ऐसे ही आपको मैं चैनल पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी CRPC के नाम से या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के नाम से, तो आप वहां से मेरी सारी वीडियोस की देख सकते हैं। 200-250 से ऊपर वीडियो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।